मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी, अगर आप अपने प्रदेश की बहन बेटियों को भी सुरक्षा ना दे सके ना, तो ये चूड़ियां पहन लीजिए और इन चूड़ियों को पहनकर किसी कमरे में बैठकर अपना मुंह छुपा लीजिए, क्योंकि आपके बस की बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करना नहीं है। मनीषा वाल्मीकि की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन आज मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में बहन कंचन वाल्मीकि की गला रेत करके हत्या कर दी, उसका बलात्कार कर दिया गया। आखिर कब तक वाल्मीकि समाज इस कीमत को चुकाता रहेगा है? लेकिन बदले में मिल क्या रहा है इस सरकार से? बहन बेटियों के बलात्कार। क्या इसी दिन के लिए वाल्मीकि समाज देश की सेवा कर रहा है? मनीषा वाल्मीकि की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन आज मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में बहन कंचन वाल्मीकि की गला रेत करके हत्या कर दी, उसका बलात्कार कर दिया गया। आखिर कब तक वाल्मीकि समाज इस कीमत को चुकाता रहेगा? कोरोना जैसी महामारी में भी वाल्मीकि समाज अपने देश की जनता और कोरोना के बीच में अड़कर खड़ा है। रात दिन सफाई को दुरुस्त बनाने पर लगा हुआ है, लेकिन बदले में मिल क्या रहा है इस सरकार से? बहन बेटियों के बलात्कार। क्या इसी दिन के लिए वाल्मीकि समाज देश की सेवा कर रहा है? मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी, अगर आप अपने प्रदेश की बहन बेटियों को भी सुरक्षा ना दे सके ना, तो ये चूड़ियां पहन लीजिए और इन चूड़ियों को पहनकर किसी कमरे में बैठकर अपना मुंह छुपा लीजिए, क्योंकि आपके बस की बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करना नहीं है। और मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है। ये खुद सबके सब बलात्कारी हैं। आप देख लीजिए, चिन्मय आनंद और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को इन्होंने जेल से रिहा करवाया। पिछले दिनों हाथरस के अंदर बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उसकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, लेकिन मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के अंदर बहन कंचन वाल्मीकि को पहले बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन मैं अपने समाज के लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, पकड़कर तुम्हारा दामन कल हश्र में कहूंगा, ऐ खुदा बेटियां जल रही थी और मेरी कौम खामोश थी। मोदी जी और योगी जी, ये इनकी खुद की बेटियां नहीं हैं, इसलिए हमें और आपको अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी। सत्ता में बैठे लोग सब बे औलाद हैं, इनके भरोसे अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा ना छोड़े, क्योंकि सबके सब बे औलाद बैठे हुए हैं सत्ता में। आज कितनी दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश की सेवा करने वाला वाल्मीकि समाज, कोरोना से रात दिन लड़ने वाला वाल्मीकि समाज, आज उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताइए, कौन लेगा गारंटी हमारी बेटियों की इज्जत की, उनकी सुरक्षा की? 1 साल भी नहीं गुजरता, आए दिन हमारे समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा को उसकी औकात दिखाओ। भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। योगी खुद सबसे बड़ा अपराधी है, मोदी खुद सबसे बड़ा अपराधी है। कहीं बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो कहीं नित्यानंद और चिन्मय आनंद जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को सपोर्ट करते हैं, उनकी जमानत करवाते हैं। तो इनको पहचानो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। और प्रदेश में और देश में इस टाइम क्या परिस्थिति है, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। मोदी जी ने, जब मोदी जी आए थे सत्ता में 2014 में, कितने बड़े बड़े वादे किए थे, कितने बड़े बड़े जुमले छोड़े थे इन लोगों ने कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे,
प्रथम शक्ति बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ऑक्सीजन ने इनकी औकात बता दी। आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, पूरे भारत की ऑक्सीजन की पोल खुल चुकी है। हमारी हेल्थ जो सिचुएशन है, हमारी व्यवस्था है जो मेडिकल व्यवस्था, उसकी पोल खुल गई है। आज लोग अस्पताल में मर रहे हैं, इतने ही लोग अस्पताल के बाहर मर रहे हैं। शमशान घाट में टोकन बंटवा दिए मोदी जी ने। तो इनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की? इनकी औकात नहीं है हमारी बेटियों की सुरक्षा करने की। हमें और आपको खुद अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी होगी। कल मनीषा वाल्मीकि मरी थी, आज कंचन वाल्मीकि मरी है, कल कोई और भी मरेगी। दरिंदों का शिकार कोई और बहन भी बनेगी।